अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ GS न्यूज़ स्टूडियो से शयासीन और मैं हूँ मोहम्मद शफीक अब्बासी। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। अब खबर शामिल करते हैं काड़ा से रिपोर्ट करें फाक मंजर। सेक्रेटरी सेहत और आबादकारी नादिया साकिब का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल उकाड़ा का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया, मरीजों से अस्पताल में सहूलत के बारे में भी दरियाफ्त किया। सेक्रेटरी सेहत और आबादी नादिया साकिब का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल उकाड़ा का दौरा, अस्पताल मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया और मरीजों से मुलाकात की, मरीजों से अस्पताल में सहूलत के बारे में भी दरियाफ्त किया। अद्वियात की दस्तियाबी, तिबी सहूलियात और स्टाफ की मौजूदगी का तफसीली जायजा लिया गया। सेक्रेटरी सेहत आबादी ने अमले को हाजिरी और वक्फी पाबंदी यकीनी बनाने की हदायत दी। उनका कहना था कि अमले की किसी भी कोताही को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आवाम को बुनियादी सेहत की मियारी सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इनका मज़ीद कहना था कि वज़ीर पंजाब के मिशन को कामयाब करना हम सब की जिम्मेदारी है। अस्पतालों को मज़ीद बेहतर करने का मिशन जारी है, जल्द काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। मानसरा ब्रांच में सिटी रिपोर्टर गुज़िश्ता रोज़ ज़िला हरीपुर हज़ारा सदात हाउस में सैयद फैज़ान शाह, सैयद ज़ीशान शाह के वालिद सैयद शरीफ शाह मरहूम अली रहमा के कुल शरीफ के मौके पर दुआए तकरीब इनेकाद पजीर हुई, जिसमें खतीब हज़ारा और लाडपीर बाबा अली रहमा के ख़ानदान के चश्मा चिराग अलामपीर सैयद अज़मत शाह तरमजी, मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी मशाइख इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान ने शिरकत की और खिताब भी किया। इस मौके पर लामा सैयद मुबारक हुसैन शाह काज़मी ने हदिया नात पेश की। सैयद नूर हुसैन शाह, सैयद इब्रार हुसैन शाह, सैयद शाह हुसैन शाह, सैयद फरीद हुसैन शाह, सैयद तुफैल हुसैन शाह, सैयद अमीर अली शाह, सैयद असरार शाह, सैयद मोमिन शाह, सैयद बशीर शाह, सैयद सुल्तान हुसैन शाह, सैयद अरशद शाह, सैयद इकबाल शाह, सैयद मुनीर शाह, मोहम्मद फहद हुसैन, सैयद ज़ाहिर हुसैन शाह मौजूद थे। आखिर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लामपीर सैयद अज़मत हुसैन शाह तरमजी ने कहा कि हम दुख की इस घड़ी में सैयद फैज़ान शाह, सैयद ज़ीशान के साथ बराबर के शरीक हैं। अल्लाह पाक मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, ख़ानदान वालों को सब्र जमील अता फरमाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ऑफिस साहिवाल में खातून से मुबैना हरासानी, मुकदमा दर्ज न हो सका। मुतासरा खातून की खुदकुशी की धमकी, वाक़या सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड। तहसील साहिवाल की रिहायशी खातून रज़िया परवीन ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम BISP ऑफिस साहिवाल में तैनात असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद इस्माइल पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा कि दफ्तर में इन्हें हरासा किया गया, उनके साथ ज़्यादती की कोशिश की गई। मुतासरा खातून ने फौरी तौर पर 15 पर कॉल की, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों अफराद को थाने मुंतकिल कर दिया। ज़राए के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर को बचाने के लिए साहिवाल के बदनाम ज़मानत डाउट और बासर अफराद थाने पहुँच गए, जहाँ न सिर्फ मुतासर खातून को डराया धमकाया गया बल्कि इसकी तस्लील भी की गई और रकम की पेशकश के जरिए मामला दबाने की कोशिश की गई। ताहम खातून ने डटकर मौका इख्तियार करते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद इस्माइल के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त थाने में जमा करवा दी। वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर अवामी रद्द-ए-अमल सामने आया और ये वाक़या टॉप ट्रेंड बन गया, जिसके नतीजे में RPO सरकोदा ने फौरी नोटिस देते हुए DSP साहिवाल को तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी कर दी। खातून रज़िया परवीन ने धमकी दी है कि अगर इन्हें इंसाफ ना मिला तो वो DPO ऑफिस के बाहर खुदकुशी कर लेंगी। दूसरी जानिब ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इत्तलात के मुताबिक मुतासरा खातून मुकदमे के इंदराज के लिए अदालत से रुजू कर चुकी हैं। वाक़े ने न सिर्फ इलाकाई सतह पर बल्कि सूबाई सतह पर भी संजीदा सवालात उठा दिए हैं कि ख़वातीन की हिफाजत और इंसाफ की फराहमी के लिए बनाए गए इदारे खुद इनके लिए खतरे का सबब बन रहे हैं। बिहारी से खबर है, मुल्तान डिवीज़न के सरकारी कॉलेजेस में MD कैट क्लासेस के उजरा के हवाले से डायरेक्टर कॉलेजेस मुल्तान डिवीज़न प्रोफेसर ताहिर सुल्तान खान का बिहारी डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस का विजिट। तमाम प्रिंसिपल्स को ताकीद की कि MD कैट क्लासेस के साथ साथ न्यू एडमिशन पर भी जोर दें ताकि सरकारी कॉलेजेस से तलबा तालिबात तालीम हासिल कर सकें और इल्म जैसी नेमत से मुस्तफ़ीद हो। मज़ीद जानते हैं कि शमुन नज़ीर से। मुल्तान डिवीज़न के सरकारी कॉलेजेस में MD कैट क्लासेस के अजरा के हवाले से डायरेक्टर कॉलेजेस मुल्तान डिवीज़न मुल्तान प्रोफेसर ताहिर सुल्तान खान का बिहारी डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस का विज़िट। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बिहारी और गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बुरेवाला में MD क्लासेस के इंतज़ाम चेक किए। इसके अलावा कॉलेजेस में इम्तहानी मरकज़ का भी दौरा किया और इसके साथ साथ प्रैक्टिकल सेंटर्स पर में भी स्टूडेंट्स के मसाइल सुने। इस मौके पर प्रोफेसर आसमा खबैब को हज की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद भी पेश की और मुख्तलिफ क्लासेस के इंतज़ाम पर इत्मीनान का इजहार किया। इसके बाद प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अकरम भट्टी प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज बुरेवाला में भी इम्तहानात प्रैक्टिकल MD कैट क्लासेस विज़िट किया, स्टूडेंट्स को लेक्चर दिया। प्रोफेसर ताहिर सुल्तान खान का कहना था कि
آپ ہی ہمارا مستقبل ہو، آپ نے ہی آگے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے۔ انہوں نے تمام پرنسپل کو تاکید کی ہے کہ ایم ڈی کیٹ کلاسز کے ساتھ ساتھ نیو ایڈمیشن پر بھی زور دیں تاکہ سرکاری کالجز سے طلباء و طالبات تعلیم حاصل کر سکیں اور علم جیسی نعمت سے مستفید ہو سکیں۔ جی مانسہرہ براعظم سٹی رپورٹر گزشتہ روز ضلع ہری پور ہزارہ سادات ہاؤس میں سید فیضان شاہ سید ذیشان شاہ کے والد سید شریف شاہ مرحوم علی رحمہ کے کل شریف کے موقع پر دعائے تقریب انعقاد پذیر ہوئی، جس میں خطیب ہزارہ اولاد پیر بابا علی رحمہ کے خاندان کے چشمہ چراغ علام پیر سید عظمت شاہ ترمزی مرکزی جوائنٹ سیکرٹری مشائخ اتحاد کونسل پاکستان نے شرکت کی اور خطاب بھی کیا۔ اس موقع پر علامہ سید مبارک حسین شاہ قاسمی نے ہدیہ نعت پیش کی۔ سید نور حسین شاہ، سید ابرار حسین شاہ، سید شاہ حسین شاہ، سید فرید حسین شاہ، سید طفیل حسین شاہ، سید امیر علی شاہ، سید اسرار شاہ، سید مومن شاہ، سید بشیر شاہ، سید سلطان حسین شاہ، سید ارشد شاہ، سید اقبال شاہ، سید منیر شاہ، محمد فہد حسین، سید ظاہر حسین شاہ موجود تھے۔ آخر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علام پیر سید عظم حسین شاہ ترمزی نے کہا کہ ہم دکھ کی اس گھڑی میں سید فیضان شاہ سید ذیشان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ اللہ پاک مرحوم کی مغفرت فرمائے، خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ نوشہرہ الابرار بیورو چیف نوشہرہ تھانہ جلوہ زئی پولیس کی تالا توڑ چور کے خلاف کامیاب کارروائی۔ چوری کردہ امریکن ڈالر، افغانی کرنسی، پاکستانی کرنسی، پرائز بانڈز مالیتی 46,18,000 روپے جبکہ طلائی زیورات مالیتی 96,39,000 روپے برآمد کر لیا گیا۔ عدنان اعظم ایس ڈی پی او پبلک سرکل نے اپنے دفتر میں صحافیوں کو پریس بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ مسمی اسلام الدین بلد صاحبزادہ ساکن ڈاگ اسماعیل خیل نے تھانہ جلوہ زئی پولیس کو یہ رپورٹ درج کروائی کہ میں اور دیگر برادران پشاور میں رہائش پذیر ہیں، جبکہ ہمارے آبائی گھر میں میری ہمشیرہ گھر کی دیکھ بھال کے لیے رہائش پذیر ہیں۔ چونکہ مورخہ 22 جون کو میرے بھائی کی شادی قرار پائی ہے، ہمشیرہ نے گھر کو تالے لگا کر پشاور آئی تھیں۔ واپسی پر گھر کے تالے ٹوٹے ہوئے تھے۔ پڑتال کرنے پر پتہ چلا کہ چور نے صندوق سے امریکن ڈالر، افغانی کرنسی، پاکستانی کرنسی، پرائز بانڈ کل 46,18,000 روپے جبکہ 20 تولہ سونا مالیتی 96,39,000 روپے عدم موجود پائے گئے۔ مدعی نے ملزم آریان ول مراد شاہ ساکن ڈاگ اسماعیل خیل کے خلاف دعوے داری کی اور مقدمہ تھانہ جلوہ زئی میں درج کیا گیا۔ ٹیم نے شبانہ محنت سے ملزم آریان تک رسائی حاصل کر کے گرفتار کیا۔ ملزم نے اعتراف جرم کرتے تمام راز سے پردہ فاش کیا۔ ملزم کی نشاندہی پر چوری شدہ طلائی زیورات، پرائز بانڈز، نقد رقم برآمد کر